सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। 8 मई को मोहिनी एकादशी है, तो आइए कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या कथा है, क्या व्रत की विधि है, यह सब आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप नष्ट हो जाए और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत ही दुख भोगे हैं। तभी महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। यह आपके लिए और जग के लिए कल्याणकारक है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि उनका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सभी पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना और मोहिनी एकादशी अवश्य करना। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। धुति मान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ पर वह धन ध्यान सभी चीज़ों से संपन्न था। वह पुण्यवान था। धनपाल नामक वेश्या भी वही रहती थी। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय थे, प्याऊ था, कुआं था, सरोवर था, धर्मशाला आदि सभी बनवाए गए थे। सड़कों पर आम के, जामुन के, नीम के और पीपल के अनेक वृक्ष लगवाए गए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृत बुद्धि। उनमें से 5वां पुत्र धृत बुद्धि बहुत ही महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था, देवताओं को नहीं मानता था। वह वेश्या और दुराचारी मनुष्य की संगति में रहता था, जुआ खेलता था, मदिरा पान करता था, पर स्त्री गमन भोग विलास करता था, मध्य और मांस का भी सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट कर रहा था। इन्हीं